हम अपनी ज्योमेट्रिकल लेक्चर में देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे यहाँ पर कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है जनरल एप्टीट्यूड का। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। एक तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल देख लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल का भी काफ़ी यूज़ होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होते हैं कि उसमें कहीं ऐसा एक्स फॉर्म हो रहा होता है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जैसे यहाँ पर एंगल एक तो ये बन जाएगा एंगल 1, एक एंगल 2 बन जाएगा और एक एंगल हमारे यहाँ ये एंगल 3 फॉर्म हो गया और एक एंगल 4 हो गया। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे 1 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो जाएगा 3 और 2 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा 4। तो वर्टिकल अपोजिट जो है एंगल इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जा रही है और कोई ट्रांसवर्सल कट कर दे, कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो इसके बाहर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डेंस है। एक होते हैं ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट में ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये इसके इक्वल है और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इसके इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बराबर होते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में मैंने ट्राइंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 180 के इक्वल हो जाएगी। कभी कभी ये एंगल जो यहाँ पर एंगल देता है वो रेशो की फॉर्म में देता है, तो उनको फिर एक्स या कोई उनके साथ में हम कोफिशिएंट लगा लेते हैं, जैसे एक्स या वाई वेरिएबल लग जाता है। एक मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एक लाइन है, एक लाइन के चारों तरफ बहुत सारी लाइन ऊपर नीचे जा रही हैं, तो सभी एक इसको आज भी यूज करेंगे। तो ये वाली जितनी भी लाइन है, जितना भी एंगल है, इस सब का सम, जैसे ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6। तो इन एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सब का सम 180 के, सॉरी 360 के इक्वल होगा। ठीक है, 360 के इक्वल होगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि एक लाइन है उसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ऐसे, तो तब हम बोलते हैं कि मान लो ये इसको ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया ये जेड हो गया, तब बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब सीयूटी में, वो कुछ मुश्किल क्वेश्चन थे। मैं अभी थोड़ा सा आपको बेसिक ये फंडामेंटल आपको डेवलप करवा रहा हूँ। हालांकि इनमें कुछ एक दो क्वेश्चन है तो जो पूछे गए थे। तो हम क्या करते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में, जैसे कि उसने यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए बी लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू, ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी जो लाइन है ये वाली, वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो हम क्या करते हैं जब ऐसा कुछ हो और हमको कुछ ज़रूरत पड़े तो हम क्या काम करेंगे, इसको सी डी को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं ऐसा। ठीक है, तब भी ये पैरेलल ही होगी। तो ऐसा अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दो लाइन पैरेलल होगी, एक ये, एक तो हो गई ये ए और दूसरी हो गई ये ए बी, एक लाइन हो गई, एक हो गई यहाँ पर डी और एक हो गई ये सी वाली। तो एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको हम ऐसे पास हो रही है कि मान लो अगर ये ए है तो ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये जो है सी कहीं यहीं यहाँ पर है, कहीं यहाँ सी यहाँ है और ये ओ है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी ए ओ। तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एक ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा कर यहाँ पर एंगल 1 कर देता हूँ। तो ये डायग्राम भी हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है, चलो 100 और इसको मैं 1 ले लेता हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 100 के इक्वल होगा। इसको एंगल 1 दे दो और इसको जो है एंगल 2 दे दो। तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल बना हमारे पास, ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया इसके अंदर। तो ये ओ दे रखा है और इसका नाम दे देते हैं हम, चलो पी दे देते हैं और ये दे देते हैं सी। तो एंगल 2 हमने इसको एंगल 2 लेट कर लिया कि एंगल 2 है और ये वाला जो है ये एंगल 1 और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल सब प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल 1 अभी हमने निकाला है पीछे, ये निकाला था एंगल 1 की जो वैल्यू है 100 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो कितना आ जाएगा 130। तो एंगल 2 और प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 130, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ गई। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा एंगल सीओडी बताओ। देखो ये पूछा है हाँ, एंगल ओसीडी बताओ, एंगल ओसीडी। तो ओसीडी तो एंगल ये वाला है बाहर वाला, ठीक है, ये वाला एंगल ओसीडी है, तो हम इसको 3 बोल देते हैं। तो देखो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट पीछे बताया था कि अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट जा रही हो और उस पर कोई एंगल ऐसे जो है कोई लाइन एक रेज कर रही हो, तो दोनों का, जैसे ये वाला एंगल इस केस में कितना है एंगल 3, और ये वाला जो है ये एंगल 2 है, तो एंगल 3 और एंगल 2 का सम जो है 180 के लीनियर पेयर्स है। तो एंगल 3 की वैल्यू निकालनी, एंगल 2 हमारे पास दे रखा है, उसने अभी हमने निकाला है 50 डिग्री। तो 180, तो 180 में से 50 डिग्री कम करोगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल 3, जो एंगल 3 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए। तो ऐसा इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करके कैसा हमने निकाला ये देखा। तो यहाँ भी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई दो लाइन पैरेलल है। पहले देखते हैं कि ए बी जो है, ए बी लाइन यहाँ देख लेते हैं, जो ए बी लाइन है ये बी हो गया, ये हो गया, और पैरेलल है किसके सी डी के। तो ऐसा कोई लाइन जा रही है और ये हो गया यहाँ पर कहीं डी है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, और ये कहीं यहाँ पर ऐसे इससे एक और लाइन उसने ड्रॉ कर दी। तो ये दे रखा है उसने 80 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर वाला, इसको एंगल 1 दे दो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से 80 डिग्री आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितने आ गया 80 डिग्री आ गया। और फिर हम जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई और इस पर ऐसे लाइन जा रही है, ये कितना हो गया, ये 80 डिग्री है। तो हम ये लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं 180 से कम करके। तो 180 से हम 180 में से 80 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। हमको निकालना क्या है सी ई सी, सी ई एफ ये निकालना है। तो हम इसको एक्स ले लेते हैं। तो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे 100 प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया 125 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 125, तो कितना बच गया क्या, इसको माइनस कर लो तो कितना बचा, यहाँ पर 5 और यहाँ 7 रह गया, 2 कम करो तो 5 आ गया। तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो देखो 55 कौन सा आंसर है, ये जो बी ऑप्शन है दिस इज द आंसर। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपके फंडामेंटल क्लियर है तो बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो जरा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास दो लाइन दे रखी है और ट्रांसवर्सल दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये जो लाइन है L1, एक को L1 दे देता हूँ, एक को L2 दे देता हूँ। L1 जो है ये L2 है, L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये L1 इज पैरेलल टू L2। तो उस केस में क्या होता है कि अगर देखो बहुत जरूरी है, ये वाला जो एंगल दे रखा है ये एंगल 1 है और ये एंगल दे रखा हो आपको एंगल 2। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, अगर ऐसा कुछ है देखो, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है उसने, यहाँ पर दे रखा है कि जो y और z का रेशियो दे रखा है कितना 3:7। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेंगे कि भाई y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू यहाँ पर 7a, ये ऐसा हम लिख लेंगे। उसने बोला है कि भाई आप x की वैल्यू निकालो, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ पर x की वैल्यू जितनी भी आएगी। तो अब हम क्या काम करेंगे देखो, तो वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स है, देखो ये वाला, देखो ये बाई जो है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है ये बाई है, ये वाला अगर आप देख रहे हो तो ये बाई है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी बाई हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। और हम अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि जो बाई है, और ये लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल मत लगाओ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। तो बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ऑन द सेम साइड की वजह से ये प्रॉपर्टी लगा दी। बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3a और z कितना है 7a, तो कितना आ गया यहाँ पर 180। तो ये कितना आ जाएगा 10a इक्वल टू 180। a की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से तो 0 से 0 हट गया, तो कितना आ गया
80 आ गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। अब पूछा क्या था, एक्स पूछ रहा है वो। तो देखो ये जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये वाला, यहाँ भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। अब यहाँ पर चाहिए हमको बाई की वैल्यू, एक्स का तो नहीं पता हमको कि एक्स कितना है, एक्स की जगह एक्स रहने देते हैं, बाई निकालते हैं। बाई तो निकाल लिया हमने, कैसे निकाला है देखो, यहाँ देखो ए निकल गया, तो बाई कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 18, तो 18 थ्री जा 18 थ्री जा मतलब आपको टेबल आने चाहिए, 18 थ्री जा 54 होते हैं, तो 180 में से आप 54 कम कर दो तो कितना बचा, इधर 10 हो गया, तो 6 बचा, यहाँ पर कितना था 7, और यहाँ पर 5 है, तो कितना बचा 2, और ये आ गया इधर 1, तो देखो 126 बी ऑप्शन हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से ऑल्टरनेट देखो, प्रॉपर्टी जितनी अच्छे से याद होगी उतनी आप अच्छे से कर पाओगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली, अगर मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल हमारे पास 2 है, तो ऑल्टरनेट प्रॉपर्टीज से एंगल 1 एंगल 2 जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है उसने कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन ये ए बी लाइन होगी ये वाली, और एक लाइन है सी डी, ये दूसरे के पैरेलल एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से हम कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर एंगल 1 लेट कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना आ गया मेरे पास 70 आ गया। अब लीनियर पेयर्स में ये निकाल सकता हूँ, इसको अगर मैं एंगल 2 दूँ तो क्या बोलूँगा कि एंगल 2 प्लस 120 इक्वल टू 180, तो एंगल कितना, एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 मेरे पास जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब पूछा क्या है उसने, देख लेते हैं क्या पूछा है उसने। पूछा एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूँ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के सभी एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है। एंगल 1 निकाल रखा है हमने, एंगल 1 कितना है 70, और एंगल 2 अभी निकाला 60 इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 130 इक्वल टू 180। तो 180 में से आप 130 को माइनस करो तो कितना बचा यहाँ पर 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 50, यही पूछा था कि x कितना है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास a। तो ये मतलब ऐसे नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तब नहीं कर पाओगे, इजी क्वेश्चन है लेकिन तब भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब दो लाइन दे रखी है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये हो गया यहाँ पर ए बी और ये हो गया सी डी, ये दूसरी पैरेलल है। और इस टाइप से जो है एक ऐसा ट्रांसवर्सल पास हो रही है, ये ऐसे पास हो रही है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल दे रखा है उसने यहाँ पर 60 डिग्री, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। तो अगर यहाँ ये देखो तो ये एंगल 60 दे रखा है, देखो ये वाली जो लाइन है और ये लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन गई ये सी डी ये एक दूसरे वो मतलब ट्रांसवर्सल कट कर रही दोनों को, तो ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये 60 आ गया। अब क्या पूछा है उसने, बताया ए ई बी, ए ई बी मतलब ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको एक्स ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 1110 इक्वल टू 110 इक्वल टू 180। तो एक्स में से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 110 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 70, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। क्या पूछा था उसने, यही पूछा था। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसने पूछा है कि भाई आपको वैल्यू दे रखी है डायग्राम में, डायग्राम दे रखा है इसका सी ओ सी डी ओ एंगल ओ डी सी ये बताना है। तो देखते हैं कौन सा है ये
ओ डी सी। तो ये वाला एंगल हमको बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो हम चलो ठीक है, इसको एंगल एक्स ले लेते हैं। एक्स हमने लेट कर लिया, और ये दे रखा है हमको यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ और एंगल 2 दे देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी ओ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम रह जाएगा शायद, मुझे लगता है। कोई नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, एंगल ओ नहीं, इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, मैंने 1 ले लिया वहाँ पर, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है और एंगल बी की वैल्यू 55 डिग्री दे रखी है। एंगल 1 हमको कैलकुलेट करना है, तो प्लस कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 60 और 60 70, यानी 130 आ जाएगा, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। तो अब देखो एंगल 1, अब यहाँ देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, रख देते हैं यहाँ पर। एंगल 1 की वैल्यू है 50 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? एंगल 2 आ गया हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉपर्टी ये जो है याद हो जाए। तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। तो अब हम ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर, ये ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, एंगल 2 प्लस 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 अभी हमने निकाला 50 डिग्री, और प्लस 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 50 प्लस 100 150 डिग्री, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको 180 में से 150 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देखो, ये हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन है, यही पूछा था उसने। अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, सॉरी, वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई? तो मैंने बताया था कि एक अगर मान लो कोई लाइन जा रही है ऐसी स्ट्रेट, उसके चारों तरफ ऐसे एंगल बन रहे हैं चारों तरफ, तो सभी एंगल का सम 360 का इक्वल कर दो। तो मैं यही करूंगा यहाँ पर कि ये जो एंगल एक्स है, एक्स प्लस 90 प्लस वाई प्लस 70 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x कितना हो जाएगा? 4x प्लस ये 90 और ये 72, दो 72, इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, हाँ, 162, और बाई कितना है नहीं पता अभी हमको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 162। माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 2 कम करो 8 बचा, यहाँ 7 में से 6 कम करो तो कितना बचा? 1 बचा, और ये आ जाएगा, यानी 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? ये। अब हमको शायद कुछ गलत हुआ है, इतनी कम वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा हाँ, गलत हुआ है ये। ये मैंने ये गलती कर दिया, यहाँ पर ये 360 के इक्वल लिखा जाता है, 360 के इक्वल होता है ये। मैंने 180 के इसको गलती से 180 लिख दिया था। तो अब ठीक है, अब माइनस करते हैं इसको। तो हमको सॉरी, मैंने फिर गलती लिख दिया इसको, ये है 160 360। तो 360 में से आप 162 माइनस करो तो कितना बचा? 8 बचा, और देखो कैरी आपने इधर कर दिया था, यहाँ पर हो गया था 5, यानी 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा तो 1 आ जाएगा, तो 198। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर देखो जब तक मैं यहाँ पर x की वैल्यू नहीं रखूँगा तब तक मेरे पास y की वैल्यू नहीं निकलेगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? देखो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो नीचे देखो इसका सम और इसका सम 180 के इक्वल कर देता हूँ। 3x प्लस 72 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 72। तो 10 में से 2 कम करो 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? इधर कर दिया था 7 बचा, यानी 0 बच जाएगा ये। तो कितना आ गया? 3x। तो x की वैल्यू अगर आप निकालो 108/3, तो 3 3 जा 9, और इधर हो गया 18, तो 3 6 जा, तो 36 आ गई। तो अब मैं यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है यहाँ रख देता हूँ,
तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 36 टू जा होते 72 और 4 ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 144 प्लस वाई 198। तो अब मैं क्या करता हूँ, 198 माइनस 144 कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ कितना बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 54। तो 54 देखते हैं कौन सा आंसर है, देखो बी आंसर मेरा है, ये वाला, ये आंसर। तो ये हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन जो है इजी भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आपको जो अपने बेसिक फंडामेंटल है उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो अब हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।